कपड़े को जैसा रंग मिले, ये बहुत बड़ी बात है। कपड़ा का मूल रंग सफेद होता है। अब जिस रंग में उसको डुबाओगे कपड़े का वही रंग दिखेगा। इस आत्मा का मौलिक स्वरूप जो है शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, लेकिन जैसी संगत के रंग में इसको रंग दोगे, माँ के गर्भ से जब बालक जन्म लेता है तो न कोई चोर है, न कोई दानी है, न कोई ज्ञानी है, सब। अब धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसी जैसी संगत मिलती है, जैसे जैसे किताबों को पढ़ता है, जैसी जैसी वाणी सुनता है, धीरे 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 वैसा ही बनता है। आजकल माँ बाप बहुत परेशान हैं। मोबाइल जो बच्चों के हाथ में आ गया, और मोबाइल छोटा सा मोबाइल लेकिन बड़ी सी दुनिया उसके अंदर है। तो बच्चे गाने सुनते हैं, बच्चे उसमें गेम खेलते हैं, बच्चे उसमें फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, बच्चे उसमें क्या क्या करते हैं। माँ बाप हैरान है, अब क्या करूं। कोरोना तो चला गया लेकिन ये बैक्टीरिया फैला गया। सरकार ने भी कहा बच्चों को मोबाइल दो, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वो मोबाइल जंजाल बन गया। अब बच्चों से मोबाइल वापस मांगो तो कहते हैं जान दे दूंगा पर मोबाइल नहीं दूंगा। तो माँ बाप कहते हैं तू जिंदा रहे मूर्ख, मोबाइल रख ले, बर्बाद कर दे। क्या करोगे? बेटे को मार करके भी क्या किया जाए। लेकिन माँ बाप को चिंता है कि अगर इसका मन मोबाइल में लगेगा तो पढ़ने में फिर मन कैसे लगाएगा। पर मैं विद्यार्थियों से स्वयं कहता हूँ, जो भी बेटी हो बेटा हो, आप पढ़ने में मन लगाओ, मोबाइल में मन मत लगाओ। तुम तो इतने योग्य बनो कि मोबाइल की कंपनी खोलकर नया मोबाइल बनाओ, ये काम करो। तुम एक मोबाइल के मोह में फंस करके अपनी योग्यता को हासिल करने से वंचित रह जाओगे। साधारण बन करके जीवन जियोगे। कुछ त्याग करो, कुछ मन को रोको, कुछ संयम करो, फिर देखना तुम क्या कर सकते हो। बहुत कुछ कर सकते हो। मनुष्य अपनी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर पाता है, बुद्धि का भी प्रयोग नहीं कर पाता है। बहुत से लोगों की बुद्धि और सामर्थ्य आलस्य के कारण प्रयोग नहीं हो रही। बहुत लोगों की बुद्धि और सामर्थ्य और वाणी उनके गुस्सा के कारण प्रयोग ही नहीं हो पा रही। गुस्सा बहुत है, नाक की नोक पर गुस्सा रखी, नाक की नोक पर बिल्कुल फट, 1 सेकंड के अंदर भयंकर रूप, किसी से प्रेम ही नहीं। और सबसे बड़े दुश्मन तो माँ बाप है, उनसे बोलते ही नहीं, बड़ी गुस्सा उनसे, क्योंकि रोज रुपया मांगते हैं, कहाँ तक देंगे वो। जब रुपया नहीं देते हैं बस गुस्सा। और माँ बाप पूछते हैं किस लिए रुपया चाहिए तो बताते नहीं, और हिसाब मांगते हैं तो देते नहीं। और कहते हिसाब वाला पर्चा खो गया, तो कहते फिर याद है सुनाओ, तो बोले याद है नहीं। तो खोया कैसे? चोर कहीं का बेईमान गलत जगह खर्च करता फिर बताता है पर्चा खो गया। पर्चा नहीं खोया है, तेरा दिमाग खोया है। चंडाल खोपड़ी बर्बाद करता माँ बाप को। क्यों खो गया? हिसाब क्यों नहीं देते हो? और जो माँ बाप अपने बेटे से शुरू से हिसाब नहीं लेते हैं वो बेटे के बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि बेटा आवारा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा आपका बेटा। और फिर जितना पैसा मांगेगा पूरा नहीं कर पाओगे तो तुमको पीटेगा। इसलिए हिसाब लो, हिसाब लेना बहुत जरूरी है। वो आदमी हिसाब बहुत देर को देता है जो उसी में से गणित कुछ बिठा रहा है कि इतनी इधर करें उतने उधर करें। वो आदमी तुरंत देता है, सुबह पैसे दो, शाम को आकर पर्चा पैसा हिसाब दे देगा। जो महीनों हिसाब नहीं दे रहा है, साल साल हिसाब नहीं दे रहा है, लिए बैठा है फालतू। तुरंत दे दो ना, जब मिले तब दे दो, महीना बाद मिले तब दे दो। पढ़ने गए हो दिल्ली, दिल्ली से जब लौट के आए बिल्ली तो हिसाब दे दे। और दिल्ली से 3 बार लौट गई बिल्ली, हिसाब दिए नहीं। क्यों नहीं देते हिसाब? अरे मिले हो तो दे दो हिसाब। हिसाब दोगे फंस जाओगे, बिल्कुल फंसोगे। इसलिए समय का भी हिसाब लेना सीखो। कितनी स्त्रियां अपने पति से समय का हिसाब किताब लेती कि आपको ऑफिस से आने में
घर तक 1 घंटा लगता है, तो ये 2 घंटे बाद कहाँ से आए? 1 घंटे कहाँ लगाया तुमने? कहाँ रुके थे? बोलो। माधवलाल। माधवलाल मुंह फैला रहे, नहीं बता पा रहे। अरे किस औरत से बात कर रहा था माधव, तो मुंह फैला रहे। हिसाब चल रहा ना, समय का हिसाब, घंटों का हिसाब, मिनटों का हिसाब। और हिसाब जो दे सकता है, याद रखना, उसकी जिंदगी का हिसाब मैं बता सकता हूं। वो व्यक्ति बहुत आगे जाने वाला है जो समय का भी हिसाब दे देता है, पैसे का भी हिसाब दे देता है। सारी चीज हिसाब से खर्च करो, वाणी को भी हिसाब से खर्च करो, फालतू मत बोलो, शांत रहो, दूसरों की भी सुनो, बोलने का मौका दे दो दूसरे को, और हिसाब साफ सुथरा रखो। रिश्ता बाप और भाई का, और हिसाब किताब पाई पाई का। राजस्थान का एक बच्चा 16 साल की उम्र का, वो मेरे से बोला कि अगर मेरे पिताजी हिसाब नहीं देंगे तो मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। तो हमने कहा तू 16 साल का बातें ऐसी करता है? बोला सही कहता हूँ, हिसाब देना पड़ेगा बाप को भी। तो हमने कहा तू देगा कि नहीं देगा? बोले मैं तो तुरंत दे देता हूँ। वही बच्चा देखिए जो ऐसा कह रहा था, उसके पिताजी छोटे से मकान में रहते थे, केवल और केवल साइकिल से चलते थे। वो बच्चा जो हिसाब लेना चाहता बाप से, आज वो 30 लाख की कार में चलता है और बहुत बड़ा गल्ले का व्यापारी बना है, और मकान ऐसा बनाया है टॉप का, 50,000 का बेड लगाया है अपने कमरे में, उस पे सोता है। मेरे लिए कह रहा था एक कमरा आपके लिए भी बनाया हो, तो मैं तो खैर गए नहीं, 6 साल से बना पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन का हिसाब किताब साफ सुथरा रखता है, उसके उन्नति की कोई सीमा नहीं है, कितनी उन्नति करेगा। इसलिए हिसाब से रहना सीखो, हिसाब से जीना सीखो, हिसाब से खर्च करना सीखो, हिसाब से काम करना सीखो। तौल पाड़ लो कैसे क्या करना है, ये हिसाब होना चाहिए। और ईमानदारी बहुत बड़ा सोना है, चाहे जहां भुना लो, कभी गरीब नहीं होना है। मेरे पास मैंने एक मोबाइल में टच किया कि मैं कितना ईमानदार हूं कि बेईमान हूं, तो उसमें लिख के आया 130% तुम ईमानदार हो। हमने कहा वाह, 100 से ऊपर परसेंट ही नहीं निकल गया। फिर मैंने टच किया कि साहसी कितना हो, तो लिख के आया 116% साहसी हो। तो हमने कहा वाह। फिर हमने प्रेम पर टच किया तो लिख कर आया 200% प्रेम है। तो ऐसे टच करता रहा तो उसमें लिख के आया कि सबका तुम ख्याल करते हो, जब तक सबकी सेटिंग हो नहीं जाती है तब तक तुम रेस्ट नहीं कर सकते हो असंग जी। वास्तव वही गुण है। और जो सबका ख्याल करता है उसका ख्याल ये कुदरत करती है, ये कुदरत करती है।